हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग हिमाचल। वेलकम बैक टू द वन पॉट। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, अच्छे से रिवीजन कर रहे हो। सो टुडेज सेशन इज ऑन एनवायरमेंटल आंसर राइटिंग। एंड सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। देखो, अभी तक जनरल स्टडीज में एंड ऑप्शनल में जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं, दे वर मोर ऑफ लाइक जिनको आप इंटरप्रेट कर सकते हो, आप उनके बारे में लिख सकते हो। अगर आपको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है तो आप अपने दिमाग से कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ पॉइंटर्स इधर उधर से उठा के थोड़ा बहुत ब्रेनस्टॉर्म करके एक परफेक्ट आंसर तक पहुंच सकते थे। अब ये जो आज क्वेश्चन है, दिस इज मोर ऑफ लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, जिसमें आपको पता ही होना चाहिए। आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में अगर नहीं पता है तो आप आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका एनवायरमेंटल ऑप्शनल है और अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो इट इज वेरी 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 बैड। ओके, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपको पता होना चाहिए। इसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, थरली पढ़ो, और फिर वहां से पढ़ने के बाद ट्राई टू राइट द आंसर कि कैसे आप इसको एक 10 मार्कर या 15 मार्कर में, या अगर आपको 8 मार्क्स का आता है तो उसमें कैसे लिखोगे। ठीक है, चलो चलो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में हमें क्या क्या पता है? ओवरव्यू सा हमें पता होना चाहिए। हमें ये पता है कि भाई ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 से इंस्पायर्ड है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद हुआ था, है ना। और क्या पता है हमें? हमें जो की फीचर्स हैं इसके, उनमें हमें क्या क्या पता है? हमें ये पता है कि ये भाई एक ऐसा अम्ब्रेला लेजिस्लेशन था, ठीक है, जिसमें आपने एयर, वाटर, है ना, एनवायरनमेंट इन जनरल इस सब के बारे में बात करी थी। ठीक है, हमने इसमें एनवायरनमेंट की डेफिनेशन दी। ठीक है, हमने सेंटर के रोल को स्पेसिफाई किया कि सेंटर कहाँ कहाँ क्या क्या रोल प्ले कर सकता है, गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा, कैसे रहेगा। इंडस्ट्रीज के ऊपर रेगुलेशन लगाया गया। ठीक है, हजारडस वेस्ट के बारे में या हजारडस सब्सटेंसेस के बारे में बात की गई। ठीक है, और और क्या किया हमने? हमने कुछ कुछ ऑर्डर्स, रेगुलेशंस, ये सब आया इसमें। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बात करी गई। ठीक, पनिशमेंट्स, ठीक है, फाइन्स, अगर आप कोई लॉ ब्रेक करते हो इसके अंडर तो क्या पनिशमेंट्स हैं, क्या फाइन्स हैं। जुडिशियली बैकिंग दी गई इस एक्ट को, है ना। देन और क्या हुआ? ठीक है, ये सब एक जनरलाइज सा फ्रेमवर्क है जो ईपीए के अंडर जिस जिस चीज के बारे में बात करी गई, जनरल सी बातें यही थी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ था जब आप डेप्थ में जाओगे, बट जब आप इतने बड़े एक्ट के लिए एक 10 मार्कर लिख रहे हो तो आप इसी में से ढूंढने की कोशिश करो। अगर आपके पास और एकदम प्रिसाइज पॉइंटर्स हैं तो लिखो, बट ये ध्यान रखना कि आपने वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। ठीक है, तो डायरेक्टली आज हम सीधा अपने आंसर पे चलते हैं, ज्यादा टाइम इस पे ना वेस्ट करते हुए। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसका आंसर टू द पॉइंट ही आएगा और हमने ऑलरेडी पढ़ा होता है। चलो, the Environmental Protection Act EPA 1986 was enacted under Article 253 of the Constitution in the wake of Bhopal gas tragedy. It serves as the umbrella legislation to provide a framework for coordination of activities related to the environment. ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। हमने एग्जामिनर को बता दिया कि भाई हमें नॉलेज है अच्छा खासा, हमने आर्टिकल बता दिया, हमने किस कॉन्टेक्स्ट में ये आया था वो बता दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके सीधे सेलिएंट फीचर्स पे। पहली चीज क्या है? ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। कैसे है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन? इसमें वाटर एक्ट्स हैं, एयर एक्ट्स हैं, एनवायरनमेंट को रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग चीजें कवर करी गई हैं, हैजार्डस सब्सटेंस कवर करे गए हैं, फॉरेस्ट कवर करे गए हैं, है ना, नेशनल पार्क्स,
आपके zoological पार्क्स, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब की बातें करी गई हैं, तो इट इज एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। बट क्या हम इसको एक्सप्लेन करने बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पॉइंटर्स हैं और 10 मार्क में इतना जरूरी नहीं है एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो क्या लिखा आगे? सिंपल, कि इंटीग्रेट्स वेरियस एनवायरमेंटल लॉज अंडर अ सिंगल फ्रेमवर्क। सेकेंड, वाइड डेफिनेशन दी गई है एनवायरमेंट। ये कैसे वाइड दी गई है? क्योंकि वाटर, एयर, लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप अमंग देम, ये सब बातें करी गई हैं, इसलिए क्या हो गया, एनवायरनमेंट को वाइडली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को बताया गया है, एम्पावर्स द सेंटर टू टेक मेजर्स एंड मेक रूल्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है। अगर देखो आपने ईपीए पढ़ा है, तो आप इसका आंसर भी कैसे बना सकते हो? मतलब अगर आपको इन डिटेल, इन डेप्थ ईपीए याद नहीं है, बट आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, आपको पता है कि क्या क्या है, तो आप इसका आंसर आराम से जनरेट कर सकते हो, जैसे हम प्रीवियस वीडियोस में देखा है हमने, या हमने किया है। ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए। आपने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, और सीधे आप एक्सपेक्ट करो कि आप लिखने लग जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Fourth point is prevention principle. Emphasis preventive action rather than remedial action. ठीक है जी। प्रिवेंट करने की बात करता है, देन रेमेडी की। ठीक है। पेनल्टी प्रोविजंस की बात की गई है, प्रोवाइड्स स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स फॉर नॉन कॉम्प्लायंस अप टू 5 years imprisonment or fine. Sixth point, citizens suit provision. Any person can file a complaint after a 60-day notice. ठीक है। Seventh point, protection of ecosystem, allows declaring ecologically sensitive areas. Eighth point, power to close polluting industry. Government can shut down or regulate polluting units. ठीक है। इसके अलावा आप जुडिशरी के बारे में बात कर सकते हो कि कैसे जुडिशरी इसमें रोल प्ले कर रही है। ठीक है। और आप और भी जो आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं जनरल से या स्पेसिफिकली इन्हीं चीजों को लेकर, वो आप इस समय मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज इट्स फाइन। अब देखने में आपको ये लगेगा कि ये बहुत जनरल सा आंसर है। ठीक है, कि अगर हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में सुना, तो हम ये लिख सकते हैं, है ना, ये कोई नया पॉइंट नहीं था, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था इसमें, है ना। बट ये भी आपको तब पता है ना, क्योंकि आपने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा हुआ है। मुझे बताओ, अगर आपने नहीं पढ़ा है और आपके सामने एनवायरमेंट को रिलेटेड बात बोल दी जाए कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में लिखो, तो क्या आप वाटर एक्ट के बारे में बात करोगे, एयर एक्ट के बारे में बात करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। तो ये क्या देता है? ये आपको एज देता है, तो जाके पढ़ो एनवायरमेंटल एक्ट को, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका एनवायरमेंटल ऑप्शनल है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन पे क्या लिखा है इसमें? The EPA 1986 provides a comprehensive legal framework for environmental governance and empowers the government to act swiftly in times of environmental crisis. ठीक है, ये हो गया आपका 10 नंबर का आंसर। ज्यादा कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, बहुत जनरल सी बातें बताई हैं, और जहां जहां नीडेड था हमने प्रॉपर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी है, जैसे आर्टिकल बता दिया, ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी किस वजह से आया वो बता दिया, आप स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में लिख सकते हो जहां से ये इंस्पायर्ड है। ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट ये एक मॉडल आंसर है और एक जेनरिक सी अप्रोच है कि अगर आपको बेसिक नॉलेज है, उसके बेसिस पे आप कैसे एक 10 मार्कर आंसर को बिल्ड करोगे। ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आप HPSS की प्रिपरेशन को A to Z एक्सटेंसिवली करना चाहते हो, तो लर्निंग हिमाचल इज देयर टू हेल्प यू। एंड अगर आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करना चाहते हो, तो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद मॉक टेस्ट। एंड फॉर एनी डाउट or query, you can contact our team. And if you want to directly join the initiative, you can check the description of this video. So, yeah, keep studying, keep working hard. Thank you, and have a nice day.